तू बद किरदारों के सबब से बेजार न हो और बदी करने वालों पर रश्क न कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्जे की तरह मुरझा जाएंगे। खुदावंद पर तवक्कुल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रहे और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदावंद में मसरूर रहे और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कुल कर, वो ही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावंद में मुतमईन रहे और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता है और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो। कहर से बाज आ, गजब को छोड़ दे। बेजार ना हो, इससे बुराई ही निकलती है, क्योंकि बदकिरदार काट डाले जाएंगे। लेकिन जिनको खुदाबंद की आस है, मुल्क के वारिस होंगे, क्योंकि थोड़ी देर में शरीर नाबूद हो जाएगा। तू उसकी जगह को गौर से देखेगा, पर वो ना होगा। लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे और सलामती की फिरावानी से शादमान रहेंगे। शरीर रास्तबाज के खिलाफ बंदिशें बांधता है और उस पर दांत पीसता है, पर खुदावंद उस पर हंसेगा, क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन आता है। आप सब जो मेरे साथ इस कलामे जिंदगी की इबादत में शामिल हैं, आप सबको खैर मकदम कहता हूँ, सलाम करता हूँ और खुदा के हुजूर आप सब के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ शुक्रगुजारी अदा करता हूँ। और खुदा ने इन सब भाइयों के लिए और बहनों के लिए जो इस वक्त शामिल हैं, हम तेरे कलाम पर गौर करेंगे। तेरी मदद से कुछ नजर आएगा, तेरा रहम होगा तो हमें रिहाई मिलेगी अंधेरे से, हमें नजर आएगा कुछ। खुदा मुझे तौफीक देना कि जो कुछ तू दिखाए, तेरे हुजूर दामन फैलाकर उसे ले लें। बड़ी बरकत दे सब सुनने वालों को, सब दुआ करने वालों को बरकत दे। तेरा शुक्र हो खुदावंद इस मौके के लिए, तेरा शुक्र हो तेरे रहम के लिए, तेरा शुक्र हो जो बरकत आज तू अपने लोगों को देगा, मुझ पर भी रहम करता रहे। तेरा शुक्र हो तूने सुन ली हमारी दुआ। हम इसे खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेकर तेरे हुजूर पेश कर रहे हैं, आमीन।
खुदावन के प्यारो, आप जो कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हो, खुदावन का कलाम सुन रहे हो, आप में से एक एक के लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं। आप जानते हैं कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। बहुत चीज़ों के लिए आप फिक्रमंद होंगे, बहुत चीज़ों के लिए आप शुक्रगुजार होंगे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन खुदा का कलाम जब आप सुनते हैं, आप सुनेंगे तो खुदावंद आपको दिखाएगा वो बरकत जो उसके हाथ में है आपके लिए। ले लेना। जिंदगी की मुश्किलात में बहुत समस्याएं हैं, बड़ी परेशानियां हैं। हम समझते हैं कि समाधान उसका हल हमारे हाथ में है। बहुत हद तक है, बहुत कुछ है जो खुदा हमें तौफीक देता है, हम कर लेते हैं और करना चाहिए। सुस्त आदमी कभी मुबारक नहीं होता, लेकिन इसके बीच में एक तवाज़ुन है, देखना चाहिए। उसी को दानाई और समझ कहते हैं कि इंसान ये देख ले कि वो क्या चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ, जिसके लिए खुदा ने मुझे तौफीक दे रखी है। लेकिन ये दानाई कि पहचान ले कि ये बात मेरे बस से बाहर है और कोई और भी मेरी मदद नहीं कर सकता। एक है मुबारक है वो जो उसका मोहताज है। उसके लिए शर्मिंदगी नहीं है, शादमानी है, खुशी है। लेकिन होता यह है बहुत दफा कि हम कुछ अपने आप को जरूरत से ज्यादा बड़ा समझने लगते हैं। तवक्कुल, भरोसा खुदा के बजाय अपने ऊपर हो जाता है और चीजों पर होता है। इतना वक्त नहीं कि उन सब का जिक्र किया जाए, लेकिन आप समझते हो, जानते हो, खुदा का नाम लेते हैं, लेकिन हमारा भरोसा अपनी ताकत पर होता है, अपने ताल्लुकात पर होता है। कौन हमारा दोस्त है, वो मदद करेगा। अपनी दौलत पर होता है, मुझे कमी नहीं, मैं कर सकता हूं। बहुत चीजों पर हमारा भरोसा और तवक्कुल हो जाता है जिंदगी में। खुदा का कलाम ये बताता है कि ये दानाई नहीं है, ये नादानी है। कितनी दफा लोग बड़े फख्र के साथ कहता है, आई गॉट इट, मेरे बस में, मैं कर लूंगा, मुझे पता है, मैं समझ गया, मुझे मालूम है मैं क्या कर सकता हूँ। बाद में पता लगता है वो जो कहते हैं ना आई गॉट इट, वो बाद में कहते हैं ओह आई लॉस्ट इट। तो बाद में पता लगता है क्या खो गया, क्या चीज जाती रही, क्या चीज छिन गई। मुबारक है वो जो इस बात को पहचान ले कि मैं खुदा का मोहताज हूं, मुझे उसकी जरूरत है। बहुत मुबारक है वो शख्स। कोई और चीज भरोसे के लायक नहीं है मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन। शुक्र है खुदा का अगर आपके पास वसाइल हैं, आपके पास तालीम है, आपके पास ताकत है, आपके पास सभी कुछ है, शुक्र है खुदा का। लेकिन इस पर भरोसा करना बहुत ही खतरनाक है। बहुत ही खतरनाक किस्म की नादानी है ये, खौफनाक नादानी कि बाद में जब मुड़ के देखता और कहता हाय भाई ये क्या किया, मैं सोच रहा था मैं कर लूंगा और मैंने किया और देखो क्या कर लिया। जो था वो भी नहीं रहा। खुदा ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है। इसका इनकार करना बहुत बड़ी नादानी है, बेवकूफ़ी है। ये तो हो रहा है, ऐसा होता रहा है। लेकिन खुदा करे कि आज मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, आप जो सुन रहे हैं, आपकी आंखें खुल जाएं और आप पहचान सके कि खुदा मुझसे क्या कह रहा है, खुदा मेरे लिए क्या करना चाहता है। ये मेरी दुआ है। जब मैं आपको कलाम सुनाता हूँ, उससे बहुत पहले मैं खुदा के हुजूर झुका हुआ होता हूँ
और खुदा से कहता हूँ, आए खुदा, जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं ये तेरा फरमान है भी कि नहीं? अगर तो तेरा फरमान है तो इसका नतीजा इरफान होगा। लोग पहचान लेंगे कि जो कुछ उनके पास नहीं वो तेरे हाथ में है देने के लिए। खुदा यीशु मसीह ने एक कहानी सुनाई, और ये कहानी जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली है। खुदा यीशु मसीह ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिसे सुनने वाले समझ ना सकें, ऐसी बात का जिक्र नहीं किया जो उनकी जिंदगी में नहीं होता। वो पहचान सकते थे वो क्या कह रहा है। बड़ी सादगी के साथ और सच्चाई के साथ वो खुदा का पैगाम उन तक पहुंचाता था। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं खुदा यीशु मसीह ने क्या फरमाया है। ये है लूका की इंजील में और उसका 12वां बाब है। ये मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। आपके पास बाइबल है तो आप भी देख सकते हो, वैसे ये हवाले आ जाते हैं तो वहां से आप देख सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि आप हिंदी में पढ़ते हो तो हिंदी में आप देख सकेंगे। ये तर्जुमे हैं, मैं तो उर्दू में पढ़ता हूं, लेकिन ये ऐसी जबान है कुछ ना कुछ सभी की समझ में आता ही है, आ जाती है बात। तो खुदा करे, बाकी खुदावंद जिम्मेदार है, वो आपकी ये बात जो उसकी हिकमत से ताल्लुक रखने वाली है वो आपके दिल में जाहिर कर देगा, क्योंकि बहुत सारी बातें समझ से बाहर होती हैं लेकिन दिल में अंदर आ जाती हैं। ये सच बात है। तो देखिए, सुनिए, है ये मैं पढ़ रहा हूं लूका की इंजील 12वां बाब और 15 आयत से पढ़ता हूं मैं। उसने यानी खुदा यीशु मसीह ने उनसे कहा, खबरदार, इस बात की खबर रखनी चाहिए, ये खौफनाक बात है, इसे हल्के से नहीं लेना चाहिए, गौर से सुनना चाहिए। खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं। जिंदगी का इन्हसार, दारो मदार इस बात पर नहीं कि उसके पास कितनी दौलत है, क्योंकि दौलत से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं। उसने उनसे एक तमसील कही, एक मिसाल उन्हें सुनाई कि किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई। वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा, मैं यूं करूंगा। बात आ गई समझ में? ओके, कोई बात नहीं, है समस्या है दिक्कत, लेकिन मुझे मालूम है कि क्या करूंगा मैं। उसने कहा, मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा। यह है समाधान, यह है परेशानी का इलाज। मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा। एक दो तो नहीं, कई होंगी हैं कोठियां ढाकर बड़ी बनाऊंगा। उनमें अपना सारा अनाज और माल भी भर रखूंगा, और अपनी जान से कहूंगा, आए जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा सामान जमा है, चैन कर, खा पी, खुश हो। क्या कहूंगा अपनी जान से? तेरे पास बहुत सा माल है, बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल है, चैन चैन कर, खा पी, खुश रह। ये कहूंगा मैं अपनी जान से। मगर खुदा ने उससे कहा, आए नादान, मूर्ख। खुदा ने उससे कहा, नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, और जो कुछ तेरा है
जो कुछ तूने तैयार किया है तेरा नहीं है, तैयार किया। कुछ भी किसी का नहीं होता। जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? क्यों? वजह उसकी ये है कि तेरी जान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, वापस ले ली जाएगी। पर जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं। भाई बहुत बड़ा सबक है इसमें हम सब के लिए। कुछ बातें देखते हैं, उसके हिस्से करके देखते हैं इस कहानी के, उससे बात समझ में आ जाएगी। और खुदा को मालूम है कि कौन सी इसमें से बात ऐसी है जो लग जाएगी आपके दिल में, पहुंच जाएगी आप तक, आप सोचोगे उसके बारे में। खुदा मुझ पर रहम करता रहे, आप पर भी खुदा रहम करे। सुन रहे हो प्यारे भाई प्यारी बहन, सुन रहे हैं ना आप? इस आदमी के बारे में देखो, इस दौलतमंद की कामयाबी देखो, कितना उसके पास हुआ है। बड़ी फसल हुई है, लिखा है बड़ी फसल हुई है। जो कुछ बोया था, वो जो फसल नजर आ रही है उसकी उम्मीद से ज्यादा है। दूसरी बात इसके बारे में बताई गई है कि उसके पास एक कमी है। अब जहां एक तरफ इतनी भरपूरी है, इतनी बड़ी फसल हुई है, तो उसे वहां अपनी कमी भी नजर आ रही है। कमी पड़ गई है जगह की। फसल बहुत हुई है, जगह थोड़ी पड़ गई है। देखते जाना, इन चीजों का ताल्लुक है हमारी जिंदगी से। फिर तीसरी बात उसके बारे में ये देखिए कि इस दौलतमंद की तन्हाई किस किस्म की है। उसने अपने जी में कहा है और कोई नहीं था उसके साथ, बीवी का कोई हिस्सा नहीं इसमें फैसला करने में, कोई दोस्त नहीं है उसका, उसकी औलाद नहीं है, हो सकता ना हो लेकिन दोस्त तो होंगे। ये किस किस्म की तन्हाई है कि वो सिर्फ अपने आप से ही बात कर रहा है। मुझे मालूम है मैं क्या करूंगा, अब मैं ऐसा करूंगा, है कमी से पूरा कर लूंगा। आपने सुना ऐसे लोग कैसे बात करते हैं? तुम चुप रहो, मुझे मालूम है क्या करना। खास तौर पर तौबा तौबा माँ बाप से कहते हैं, अपनी बीवी से तो जो चाहे कह देते हैं। सब नहीं, बड़े बड़े मुबारक खानदान हैं वहां ऐसा नहीं होता। बीवी बराबर की हिस्सेदार होती हैं, वो बता देती हैं आप ऐसा भी सोच के देख लो, कैसा ख्याल है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। वो सुनते, हम तनगोश होकर सुनते। कैसे मुबारक हैं वो लोग। ये इस आदमी को देखे, इतना बेचारा अकेला है, ये इतना दौलतमंद, इतनी बड़ी कमी और इस किस्म का अकेलापन, किसी पर एतबार नहीं उसे, कोई नहीं जो उसे प्यार करे, कोई मददगार नहीं है। मैं ये अच्छी दौलत है भाई। कमी हो गई है, कैसी खतरनाक तन्हाई है। लेकिन इस आदमी की नादानी देखो, नादानी, बेवकूफी। आए नादान, खुदा उसे कहता। उसको ये नहीं मालूम कि मैं, मुझ में अकल की कितनी कमी है। जगह की कमी तो मालूम है उसे, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि उसमें अकल की कमी है। अरे बहुत किस्म की कमी होती है इंसान में, उसे मालूम नहीं होता। वो समझता मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। बहुत खतरनाक हालत है ये। कैसा मुबारक वो शख्स
जो ये जान गया है कि मैं सब कुछ नहीं जानता, वो कितना दौलतमंद है, जिसे इस बात का एहसास है कि मैं खुदा का फकीर हूं। मुबारक है वो जो उसके मोहताज हैं। उन्हें दोनों तरह की दौलत नसीब होती है। वो दौलत जिसका ताल्लुक इस दुनिया से है, इस जिस्म से है, खुदा वो भी देता। उससे बढ़कर वो हिकमत जो ऊपर से आती है, वो एक वो दानाई है ऊपर से आती है। वो और किस्म की दानाई है, इस आदमी के पास वो नहीं है। बड़ा कामयाब है, थोड़ा पड़ गया, जगह बड़ी थोड़ी है, और तरक्की होनी चाहिए, दुनिया भर के और प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे, इधर भी इन्वेस्ट करो मनी, उधर भी जमा करो, ये करो वो, लेकिन है अकेला। मैं ये करूंगा, मेरे पास है हर चीज का हल। ये क्या है? कितनी अफसोसनाक हालत है इसकी कि सोने से पहले जब वो इतना फिक्रमंद है और अकेला जंग कर रहा है, उसे ये बताया जाता है कि आज तेरी आखिरी रात है। ये सब कुछ जिसे तुझे तैयार तू कर रहा है, ये किसका होगा? ये नहीं कहा गया जिसका तू मालिक है। खुदा जानता है कि मालिक कौन है। इंसान नहीं जानता कि वो मालिक नहीं है। खुदा को मालूम है। मुबारक है वो जिसे ये इरफान पहचान हासिल होगी कि मालिक मैं नहीं हूं, मैं मुख्तार हूं। देखिए किस किस्म की बेवकूफी है। उस पर तवक्कुल करने वाला, जो खुदा पर भरोसा करता है, जो उसका भिखारी है, वही दुनिया में असल हकीकत में, वास्तव में, सचमुच वही भंडारी है। जो उसका भिखार है वो भंडारी है। भंडार है उसके, वो उसने उसके हाथ से लिए हैं, खुदा ने देता है। खुदा के कलाम में से मैं आपको कुछ बातें पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जिससे ये बात खुदा करे जाहिर हो जाए आप पर कि जहां ये आदमी अपने बारे में इतनी फिक्र कर रहा है और तन्हा है और नादान है और उसे कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला, दूसरी तरफ ये देखो कि वो जो उसके भिखारी है, जिनका तवक्कुल खुदा पर है, जिनका भरोसा उस पर है, उनके लिए खुदा क्या करता है? खुदा ने क्या तैयार कर रखा है? अरे तो तूने तैयार किया वो अपने लिए, ये किसका होगा? और ये देख, जो खुदा ने तेरे लिए तैयार किया है, ये तेरा होगा, तेरे बाद तेरी औलाद का होगा, यहां भी होगा, वहां भी होगा। जो खुदा देता है वो हमारा है। उसे मैं कह सकता हूं, वाह तेरा शुक्र, तूने मुझे ये दिया। देखो खुदा के कलाम में से पढ़ता हूं, पहला तीमुथियुस और उसका पहला बाब है, और उसमें से मैं पढ़ता हूं। पहला तीमुथियुस पहला बाब और उसकी 17 आयत से 20वीं आयत तक। पहला तीमुथियुस छठा बाब और 17 आयत से, इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे। अरे दौलतमंद किसी का हुक्म सुनता है? वो तो हुक्म देता है। कैसा मुबारक है वो दौलतमंद जो खुदा के सामने सर झुका के कहता, फरमा के तेरा बंदा सुनता है, जो खुदा का हुक्म लेने के लिए मुश्ताक होता है, इंतजार होती है, खुदावन मुझसे कुछ कह तो दे। अरे फरमा के तेरा बंदा सुनता है। इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे के मगरूर ना हो, और ना पायदार दौलत पर नहीं, वो दौलत जिसकी पायदारी कुछ नहीं, रहती नहीं है, ना कभी किसी की हुई है, ना कभी होगी, ना पायदार दौलत पर नहीं, बल्कि खुदा पर उम्मीद रखे, जो हमें लुत्फ उठाने के लिए
सब चीजें इफरात से देता है लुत्फ उठाने के लिए। अरे लुत्फ उन्हीं चीजों में है जो खुदा के हाथ से मिलती हैं, वरना दौलतमंद को नींद नहीं आती, उसका तकब्बुर, उसका गरूर उसे सोने नहीं देता, उसे इंसानियत को तलाक देना पड़ता है, वो इंसान नहीं रहता। लेकिन खुदा का फजल देखो, खुदा पर उम्मीद रखें जो हमें लुत्फ उठाने के लिए सब चीजें देता है, और नेकी करें और अच्छे कामों में दौलतमंद बने। अरे खुदा उन दोनों किस्म की दौलत बख्शता है। जब वो अपने हाथ से देगा तो हम लुत्फ उठाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उसकी बरकतों को हम जब हासिल करते हैं अच्छा लगता है, खुशी हासिल होती है, अपने लोगों को देखकर खुश होता है। माँ बाप की तरह उन्हें खाता देखकर बड़ा खुश होता है, माँ बड़ी खुश होती। ऐसी वो दुनियावी तौर पर दौलतमंद बनाता अपने लोगों को, लेकिन देता अपने हाथ से। नतीजा ये होता कि वो कभी मगरूर नहीं होते, खाकसार होते। और देखेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, दानाई इसमें है कि हम खुदा की बात मान लें। वो अपने हाथ से दौलतमंद बनाता है। जब वो दौलत देता है दुनियावी, तो हम उसका लुत्फ उठाते हैं, बड़ी बरकत होती, बड़ी खुशी होती है, हम भी खुश होते हैं, दूसरे भी खुश होते हैं। लेकिन जब वो किसी को दुनियावी तौर पर दौलतमंद बनाता है तो अच्छे कामों में भी दौलतमंद बनाता है। वो इंसान अपने लिए नहीं जीता है, मैं ये करूंगा, मेरे पास ये है, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, मैं और तरक्की, ये नहीं होता। वो तो खुदा से पूछता है, खुदा ये तूने मुझे दिया है, ये तो बहुत है, तू और किसके लिए मुझे इस्तेमाल करेगा। वो उस दौलत से खुदा का मकसद पूरा करते हैं दूसरों की जिंदगी में, उसी एतबार से भी दौलतमंद होते हैं। दोनों किस्म की दौलत खुदा बख्शता है। एक और जगह से पढ़ूंगा मैं, आप भी देखिए, ये है इफ्सियों का खत है, उसका 5वां बाब है, और मैं 15 आयत से पढ़ूंगा। इफ्सियों का खत 5वां बाब और 15 आयत से। और यहां हमको याद दिलाया जा रहा है, तालीम दी जा रही, तलकीन की जा रही है। क्या है वो? गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो। वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदा की मर्जी को समझो कि क्या है। यह असल दौलत जो उसकी मर्जी के इल्म से दौलतमंद है। खुदा की बख्शी हुई हिकमत उसके अंदर है, उसकी दौलत। शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़ई होती है। रूह से मामूर होते जाओ, आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो। दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहो। सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। ये वो दौलत है जो उस हिकमत का नतीजा है जो खुदा बख्श देता है। कैसे मुबारक वो लोग जो कहेंगे आए खुदा तेरा शुक्र है, मैं सब कुछ नहीं जानता, मैं सब कुछ नहीं समझता, कुछ भी मेरा नहीं है, जो कुछ तूने दिया है खुदा तेरा शुक्र हो। इसका इस्तेमाल करने के लिए हिदायत भी तू ही मुझे दे। कैसे मुबारक है वो लोग जो दौलतमंद है खुदा की नजर में। कैसे मुबारक है वो लोग जो नेक कामों में दौलतमंद है। आप हैं मेरी बहन, प्यारे भाई, ये आपका जिक्र हो रहा है। शुक्र करो खुदा का, और अगर नहीं तो इसके लिए फिक्र करो। खुदा मुझ पर भी रहम करता रहे। आमीन।